एनएसएस की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। 8 मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मौजूद हैं और एक एक करके जो एनएसएस हैं वो अपने मुल्क का पक्ष रख रहे हैं। अफगानिस्तान पर, तालिबान की हुकूमत को लेकर, अफगानिस्तान के आम लोगों को लेकर। और अब बारी ईरान की है। अब ईरान के जो एनएसए हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। आइए अब से कुछ ही देर पहले शुरू हुई एनएसए लेवल की बैठक से जुड़ी कुछ बड़ी बातों की आपको जानकारी दे दें ताकि आप भी क्लियर हो जाएं कि आज की ये मीटिंग कितनी अहम है। 8 एनएसएस दरअसल मंथन कर रहे हैं। भारत समेत 8 देश, 8 मुल्क इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। अध्यक्षता कौन कर रहा है? अजीत डोवल, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। दिल्ली में चल रही मीटिंग की अगुवाई अजीत डोभाल कर रहे हैं और 8 मुल्कों के एनएसएस इस मीटिंग का हिस्सा हैं। तालिबान को अभी तक किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क बेताब हैं कि तालिबान की हुकूमत को किसी भी तरह से रिकॉग्निशन मिल जाए। इसी वजह से अफगानिस्तान को मीटिंग में नहीं बुलाया गया है। पीएम मोदी से भी इन सभी देशों के एनएसएस की मुलाकात होगी आज की इस मीटिंग के बाद। इसलिए इस डेवलपमेंट को बहुत अहम माना जा रहा है अफगानिस्तान के मद्देनजर। पाकिस्तान के बाद चीन ने भी बैठक से दूरी बना ली है। यानी चीन और पाकिस्तान, ये 2 मुल्क ऐसे हैं जो इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे। चीन ने शेड्यूलिंग इशू बताकर आने से इस मीटिंग में इनकार कर दिया है और चीन ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर भारत से बातचीत को तैयार है। यानी चीन की तरफ से संदेश ये देने की कोशिश कि हम बातचीत तो चाहते हैं, भारत से इस पर बातचीत करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन हमारा स्केड्यूल फिलहाल इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। यानी बहुत ही थोथी दलील दी गई है। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि चीन ने ऐसा क्यों किया। लेकिन चीन और पाकिस्तान का अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत लाने में क्या रोल रहा है, इससे भी तो हम वाकिफ हैं। इसलिए हैरत नहीं होती चीन और पाकिस्तान के मौजूदा रुख से। गुरजीत सिंह साहब, सबसे पहला सवाल आपसे। आज ये जो 8 मुल्कों के एनएसएस की मीटिंग हो रही है, इससे क्या उम्मीद की जाए? क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद किस तरह से बदतर हालात हैं, इससे जुड़ी तमाम खबरें लगातार हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आज क्या हो सकता है ऐसे में? नमस्कार। आपने एक अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, मंथन। जी। तो ये मंथन हो रहा है क्योंकि जब अफगानिस्तान में 15 अगस्त के आसपास तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था, उस समय लगता था कि जो भारत की नीति है वो अलग थलग पड़ गई है, क्योंकि उस समय तक हमने अमेरिका के ऊपर एक निर्भर नीति चलाई थी। लेकिन अब हम अपनी नीति खुद चला रहे हैं। तो इस समय आप देख रहे हैं, जैसे आपने बताया, हम 8 देश दिल्ली में इकट्ठे हो गए हैं और कल एक पाकिस्तान में मीटिंग होगी जिसमें चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और रूस के एनएसए डिस्कस करेंगे। और उसके एक दिन बाद अमेरिका के जो एनएसए नहीं, वो स्पेशल एनवॉय हैं, वो भारत आएंगे। तो इस समय भारत का जो पलड़ा है अफगानिस्तान के नेबरिंग नेशंस के साथ बातचीत करने का, वो भारी है। तो हमने एससीओ की सदस्यता भी इस्तेमाल की है और यह पहली बारी है कि 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उसमें सिर्फ 4 एससीओ की सदस्य हैं, 5 दिल्ली आई हैं, क्योंकि उनको भी वही शंकाएं हैं जो भारत को शंकाएं हैं। इसलिए ईरान, भारत, 5 सेंट्रल एशियन देश और रूस, ये एक समर्थन है जो आज मंथन करेगा और ये सोचेगा कि हम तालिबान के साथ अपने संबंध कैसे बढ़ाएं। बिल्कुल, आने वाले वक्त में रिश्ते कैसे हो, इसकी रूपरेखा तय होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।